देश में जातिगत जनगणना करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार ने इसे लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस सहित कई विरोधी दल लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना में जातिगत सर्वे के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर जातिवार जनगणना की राह तैयार हो गई है। साल 2011 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने पूरे देश में कास्ट सेंसस के लिए कदम उठाया था, लेकिन सोशियो इकोनॉमी कास्ट सेंसस करवाया गया, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं हुए। अब मोदी सरकार ने अगली जनगणना में कास्ट सेंसस शामिल करने का फैसला लिया है। ऐसा होने पर किस जाति के कितने लोग देश में है, ये जानकारी आजाद भारत में पहली बार सामने आएगी, क्योंकि इस तरह की आखिरी जनगणना आजादी से पहले 1931 में करवाई गई थी। ये जानकारी से सामाजिक और आर्थिक रूप से अहम मानी जाएगी। सरकार को भी कल्याणकारी नीतियों का फायदा वंचित लोगों तक सटीक तरीके से पहुँचाने में आसानी होगी। आजादी से पहले साल 1953 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन में अंग्रेजों ने पहली जनगणना करवाई थी। इसके बाद उन्होंने जातिगत जनगणना के बारे में सोचा। तब सेंसस एडमिनिस्ट्रेटर H.H. रिजले की अगुवाई में फोकस किया गया, लेकिन पहले यह तय हो कि किसे किस जाति का माना जाए। उन्होंने वर्ण व्यवस्था और पेशे के आधार पर अलग अलग जाति समूह बनाए, जिसमें कई जातियों को शामिल कर लिया गया। अंग्रेजों ने 1901 में भारत में पहली जनगणना तो करवा ली थी, लेकिन कास्ट सेंसस 1931 में करवा सके। 1951 से 2011 तक हुई जनगणना में SC और ST की आबादी तो दर्ज की गई, लेकिन किसी अन्य जाति समूह के लोगों की गणना नहीं की गई। यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई, जो आजाद भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का पहला कदम था। 2014 में यूपीए सरकार की विदाई हो गई। मोदी सरकार ने 2014 में लोकसभा को बताया था कि SECC का काम पूरा होने में और 3 महीने लगेंगे। हालांकि उसके आंकड़े अभी जारी नहीं हो सके हैं। 2018 में सरकार ने लोकसभा में बताया कि कास्ट डेटा की प्रोसेसिंग में कुछ गलतियों का पता चला है। 2021 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दिया और कहा कि SC, ST के सिवा बाकी लोगों के बीच कास्ट सेंसस कराना प्रशासनिक रूप से बेहद मुश्किल और जटिल है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना का मामला केंद्र सरकार का है, लेकिन कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए। क्योंकि संवैधानिक रूप से ये जातिगत जनगणना नहीं करा सकते थे, लिहाजा इन्होंने कास्ट सर्वे का नाम दिया। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने 2015 में कास्ट सर्वे करवाया था, लेकिन उसका नतीजा सामने नहीं आ सका। वहीं बिहार में JDU RJD सरकार ने 2023 में जातिगत सर्वे करवाया और उसके नतीजे भी जारी कर दिए। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार ने 2023 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वे करवाया और नतीजे भी जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि जातिगत जनगणना में आखिर कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। 2001 की जनगणना से पता चला कि भारत में 1646 जातियां हैं। 1931 की जनगणना होने तक ये संख्या 4147 जातियों तक पहुंच गई। उसके मुकाबले अब केवल OBC में हजारों जातियां हैं। 1980 में मंडल आयोग ने बताया था कि उसने 3428 जातियों की पहचान OBC के रूप में की है। 2011 के SECC में गलतियों की बात मोदी सरकार ने लोकसभा में बताई थी। गलतियां इस वजह से हुई क्योंकि कास्ट सेंसस से पहले ये साफ नहीं किया गया था कि किस जाति को दस्तावेज में किस तरह लिखा जाए। लिहाजा एक ही जाति को कुछ कर्मचारियों ने अलग अलग स्पेलिंग में लिखा, कुछ ने दूसरी स्पेलिंग में लिखा। ऐसी कई स्पेलिंग एक ही जातियों की हो गई। 2011 के SECC के राष्ट्रीय स्तर पर 46 लाख जातियों, उपजातियों का आंकड़ा बहुत बड़ा माना गया। चुनौतियां इस तरह की भी है कि जहाँ यूपी में कुछ ब्राह्मण जाति या OBC में लिस्ट है, वहीं कुछ राज्यों में वैश्य समुदाय की कुछ जातियां OBC में, तो कुछ राज्यों में जनरल लिस्ट में है। कुछ राज्यों में जाट OBC लिस्ट में नहीं है। वहीं कर्नाटक की OBC लिस्ट में गौड़, सारस्वत ब्राह्मण भी है। तमिलनाडु और केरल में अन्य पिछड़े वर्ग की लिस्ट में सौराष्ट्र ब्राह्मण शामिल है। दोस्तों, जातिगत जनगणना को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।